जय मसीह की। आप सबको धन्यवाद करते हैं खुदा का, पिता परमेश्वर का, जिसने फिर से अपने काम के लिए खड़ा किया। तो आज हम देखेंगे, तो हम कुछ वीडियो पहले देख चुके हैं शिमशोन के बारे में। तो आज हम देखेंगे थोड़ा सा शिमशोन के सारांश के बारे में कि शिमशोन ने जो मेन उसका मकसद था वो क्या था। तो बाकी आप लोग सुन चुके हैं पहले भी, लेकिन आज हम इसका मेन आइडिया देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को परमेश्वर का नाम लेके। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। तो सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करती हूँ। मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि वीडियो जो है वह बहुत छोटी हो। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। शिमशोन की माँ ड्रिंक करने वाली थी। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया गया है। परमेश्वर का धन्यवाद है इस वीडियो के लिए। और इसके बाद शिमशोन ने जन्म लिया और परमेश्वर का वायदा उसके लिए पूरा हुआ। परमेश्वर ने वायदा किया था कि जन्म से लेकर मरण तक उसके साथ रहेगा और परमेश्वर की सामर्थ्य उसके ऊपर रहेगी। और सचमुच में परमेश्वर ने अपना वायदा पूरा किया। तो सबसे पहले उसने क्या किया था, जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो तिम्ना में, यानी कि उसको एक लड़की पसंद आ गई क्योंकि वो जवान था। तो जब उसको उस देश की एक लड़की पसंद आई तो उसने अपने माँ बाप को बताया। माँ बाप ने मना भी किया। माँ बाप ने बोला कि नहीं करनी शादी, लेकिन फिर भी उसने इस बात के लिए ज़िद कर रखी थी कि मुझे वहीं पर शादी करनी है। तो जब वो अपने माँ बाप को लेकर जा रहा था तो सचमुच में इसके बीच में अलग से फिर से मैं आप लोगों को बताती हूँ जो कुछ भी हुआ। तो पहली लड़की के साथ फिर उसकी शादी जो थी नहीं हुई। हो सकता है एंगेजमेंट हुई होगी, क्योंकि उसमें पत्नी करके बाइबल में लिखा हुआ है। तो उससे आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि जब उसके साथ शादी नहीं हुई तो उसने बदला लिया और बहुत ही उसको क्रोध आया। यहाँ पर हम इसके क्रोध के बारे में देखते हैं कि क्रोध में आकर उसने क्या किया। उसने दो लोमड़ियाँ ली और उन लोमड़ियों की पूँछ को एक दूसरी के साथ बांध दिया और उसके बीच में उसने मिसालें यानी कि बारूद बांध दिया ताकि आग लग सके। उसके बाद उसने उन सारी लोमड़ियों को 300 लोमड़ियाँ उसने ली थी और 300 लोमड़ियों की ही पूँछों को बांध दिया था और फलिस्तियों के खेतों में उनको आग लगा के और छोड़ दिया। और फिर सचमुच में वहाँ पर बहुत ही बड़ा एक कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फलिस्ती लोग इस बात से क्रोधित हुए थे। तो क्योंकि आसपास के खेत जल गए थे तो क्रोधित तो होना था उन लोगों को। तो उसके बाद जब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, उसके बाद काफ़ी झगड़ा हुआ और उस झगड़े के बाद उसने वहाँ पर काफ़ी लोगों को मार दिया। और उसके बाद फिर बीच में जाके हम देखते हैं कि उसने पहले पहली औरत देखी, उसके बाद फिर पहली औरत उसने तिम्ना में देखी और दूसरी औरत उसने गाज़ा में देखी। और गाज़ा में भी उसके साथ यही हुआ। औरत को पसंद तो किया, लेकिन वहाँ पर भी वो कामयाब नहीं हुआ। और अब दूसरी बार भी उसके साथ वही हुआ जो पहले वाली जगह पे हुआ था। और यहाँ पर उसकी लड़ाई हुई, उसका झगड़ा हुआ, उसका यानी कि वो शूरवीर था और हर कोई उसको मोल लेना चाहता था, हर कोई उसको अपने कब्जे में लेना चाहता था। लेकिन परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य इतनी ज़्यादा दी हुई थी कि वो किसी के भी कब्जे में नहीं आता था, सिर्फ औरतों के कब्जे में ही वो आता था। तो यहाँ पर जब उसका झगड़ा हुआ तो उसने 30 पुरुषों को मार दिया। और उसके बाद क्या हुआ, गधे के जबड़े की हड्डी के साथ उसने बहुत से लोगों को मार दिया और वो बहुत खुश हुआ। और उसके बाद हम आगे चलकर देखते हैं, तीसरी बार यहाँ पर जो दलीला नाम की औरत थी, ये सोरेक नामक जगह की औरत थी। और यहाँ पर भी वो जो दलीला थी वो 3 बार हार गई, क्योंकि सभी उसका भेद जानना चाहते थे और सभी लोग उसका भेद जानने में फेल हो रहे थे। लेकिन फिलिस्तियों ने फिर भी हार नहीं मानी। फिलिस्ती लोग जो थे वो उसका पूरा भेद जानना चाहते थे कि उसके अंदर इतनी सामर्थ, इतनी शक्ति कहाँ से आई है।
तीसरी औरत भी जब वह 3 बार हार चुकी तो हम देखते हैं दलीला ने सिमसोन के नाक में दम कर दिया था, और जब ज़्यादा दम कर दिया, सिमसोन ने पूरी कोशिश की वो नहीं बताएगा। 3 बार तो वो जीत गया और दलीला हार गई, लेकिन अब चौथी बार दलीला ने उसको क्या बोला कि तू मुझसे प्रीति नहीं करता। तो यही एक बात है जिसके ऊपर गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम औरतों के यानी कि जो आदमी होते हैं वह औरतों के चक्कर में इसी तरीके से पड़ जाते हैं, अपना प्यार दिखाने के लिए, और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर बैठते हैं। और यही काम उसने शिमशोन ने भी किया और उसने अपना भेद बता दिया, और चौथी बार जो दलीला थी वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। तो हमें ये देखना है कि मैं तो ये कहूँगी कि आदमियों के लिए ही नहीं बल्कि औरतों को भी ये चाहिए कि अपने घर का भी भेद कभी मत दीजिए और ना ही दूसरों का भेद लेने की कोशिश करें। आपको खुदा ने आपका अपना घर दिया, आपके पास आपका पति है, आपके बच्चे हैं, अगर आप अनमैरिड हैं आपके पास माँ बाप हैं, भाई बहन है, और दूसरी बात अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो परमेश्वर आपके साथ है। जिसके पास परमेश्वर है उसके पास सब कुछ है। तो इसलिए दुनिया की चीज़ों के ऊपर कभी भी ध्यान ना करें। जो दलीला थी वो लोगों के कहने में फंस गई, पैसे के चक्कर में वो फंस गई। और आज भी देखा जाए तो जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, यानी कि लेडीज़ डिपार्टमेंट, मैं तो यही कहूँगी कि उनको पैसे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है। भले उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए लेकिन वो पैसे का पीछा कभी नहीं छोड़ती। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को, भले आप दोबारा फिर से इस वीडियो को सुन लीजिए, और सिमसोन के बारे में और माँ का गर्भ के बारे में जितनी भी वीडियोज़ डाल रही हूँ आप उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए और उनको शेयर कीजिए। तो अभी हम देखते हैं थोड़ा सा आगे सिमसोन की सामर्थ्य के बारे में। ये तो हमने देखा कि सिमसोन के ऊपर क्रोध कितना था और सिमसोन जो था वो फेल हो गया। एक औरत से सिमसोन हार गया। अब आदमियों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखें, अगर आप अपने घर की जिम्मेवारी पूरी तौर से उठाना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के हुक्मों को पूरा कीजिए, मेहनत कीजिए, कमाई कीजिए। परमेश्वर के नाम के साथ साथ जब आप घर से बाहर जाते हैं परमेश्वर का नाम लीजिए, प्रार्थना कीजिए, तो आपकी कमाई में ही बहुत बरकत रहेगी और आपके घर की औरतों को कभी भी बाहर नहीं देखना पड़ेगा, कभी दूसरों के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं सिमसोन के दूसरे हिस्से के बारे में। दूसरे हिस्से में ये है कि परमेश्वर ने सिमसोन के साथ अपना वायदा पूरा किया। परमेश्वर ने कहा था कि जन्म से मरण तक उसके साथ रहेगा और परमेश्वर की सामर्थ्य उस पर रहेगी, और सचमुच में परमेश्वर की सामर्थ्य उसके ऊपर रही। और पहली सामर्थ्य हम देखेंगे कि जब जन्म के बाद वो तिमना की तरफ जा रहा था तो जंगल में से जाते जाते उसको एक शेर मिला, और शेर उसको देखकर दहाड़ने लगा, ललकारने लगा, और वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर ज़ोर से उतरा और उसने शेर को ऐसे फाड़ा जैसे बकरे के बच्चे को फाड़ा जाता है या कि बकरे को फाड़ा जाता है। परमेश्वर ने उसको अपनी सामर्थ्य दी। और आगे चलकर देखें तो जब उसकी शादी नहीं हो पाई थी तो वहाँ पर भी परमेश्वर ने उसको गधे के जबड़े की हड्डी के साथ मारने की बहुत आयत से सामर्थ्य दी, और वहाँ पर भी उसने बहुत से लोगों को मार दिया। अब आखिरी बार की सामर्थ्य परमेश्वर ने जब उसको दी वो ये थी कि जब उसने बहुत से लोगों को, 3000 लोग जो कि उसका तमाशा देख रहे थे, और उसने 2 ही खंभों के साथ उन खंभों को ज़ोर से पकड़ा और उसने परमेश्वर को कहा कि लास्ट बार, एक बार फिर से मुझे ऐसी सामर्थ्य दे कि मैं अपने साथ इन सब लोगों को भी मार गिराऊं। और सचमुच में परमेश्वर ने आखिरी बार भी उसको सामर्थ्य दी और उसने आखिरी बार फिर से सब लोगों को मार दिया और वो खुद भी मर गया। जन्म से मरण तक परमेश्वर ने उसका साथ दिया। तो हमें इससे ये शिक्षा मिलती है, पहली बात, जब आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है, और उस सामर्थ्य के द्वारा आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके साथ, आपके जीवन में वो काम होता है जो आपने कभी भी नहीं सोचा होता।
जिसके बारे में आपको ज्ञान ही नहीं होता और परमेश्वर उस काम को आपके जीवन में करता है। दूसरी बात, जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। इसके बीच में मैं आपको मेन बात बताना चाहती हूँ। वैसे तो इस टॉपिक को मैं अलग रखना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि हमारी परीक्षा है, तो जो परीक्षा होती है वो इस तरह से परीक्षा नहीं होती। उसके बीच में लोगों के द्वारा बाइबल में से लिए गए शब्दों के द्वारा आपको सताव आता है, ना कि दुनिया की किसी बीमारी के साथ। बहुत से लोग सोच लेते हैं कि एक्सीडेंट हुआ तो शायद ये परीक्षा है, इसमें भी कोई परीक्षा वाली बात नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है, आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। कभी आपके साथ कुछ ऊंच नीच होती है तो घबराना नहीं है। परमेश्वर के नाम के साथ साथ परमेश्वर की सामर्थ्य को पहचान कर परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलते रहिए और परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर हमेशा रहे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और फिर से कहती हूँ कि सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने के द्वारा लोगों को बहुत आयत से हिम्मत और ताकत मिलती है और परमेश्वर का वचन फैलने में बहुत आयत से हेल्प मिलती है। आप इस वीडियो को हमेशा शेयर करें। जितनी भी वीडियो आप देखते हैं उन वीडियोस को आप ज़रूर शेयर किया करें। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में फिर से। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें। थैंक यू, धन्यवाद, आमीन।